नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या निकालना है, हमने थर्ड चैप्टर में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था, फोर्थ चैप्टर में डिटरमिनेंट पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये आपने कोई मैट्रिक्स ले ली ए, और हम इसका 3x3 की है, इसका एडजॉइंट निकाल के देखेंगे। ये कोई है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जो हमारी है 3x3 की। 3x3 की हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हम इसका निकालना एडजॉइंट। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो तो क्या होगा वो, जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का अगर हम एडजॉइंट निकालें तो क्या होगा, जो हम सबसे पहले निकालें इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर ले लिए हमने। जैसे A11 है, इसका कोफैक्टर ले लिया। जैसे कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर हमने ले लिया कैपिटल A11, ये ले लिया। अब हम ये लिखेंगे, इसका कोफैक्टर लेंगे, फिर इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, सबके कोफैक्टर निकाल के उनको मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे हमारी आ गई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और इसका हमने क्या लेना है, ये तो हमारे हैं सारे कोफैक्टर्स, और इनका क्या लेना है, ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उन सब एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर निकाले, और उन कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ले देंगे, ट्रांसपोज। तो हमारे क्या निकल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। इसमें हमारे कुछ एक थ्योरम दे रखी है। जो थ्योरम है हमारी वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम उनके जो रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या दे रखी है, इसमें है इफ़ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे ये वाली मैट्रिक्स थी, इसमें क्या जो ये 3x3 थी, जिसमें रो और कॉलम दोनों सेम हो, वही हमारी क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी। हमने कोई भी ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर n है, मीन्स n×n है। देन तो उसका क्या होगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया उस मैट्रिक्स का और ए के साथ मल्टीप्लाई की तो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स इसको आगे लिख सकते हो, इसके पीछे वो इक्वल हो गए। और ये किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में यूनिट मैट्रिक्स, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इसमें यहाँ पर ये है कि IN डिनोट्स दी एन रोड यूनिट मैट्रिक्स, मीन्स आपकी यूनिट मैट्रिक्स। ये हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट है। उसी तरह हमारी है थ्योरम नंबर सेकंड। थ्योरम नंबर सेकंड क्या दे रखी है हमारी, जो सेकंड थ्योरम वो क्या, इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले ले जिसका ऑर्डर n है, देन जो एडजॉइंट ए का लिया है, एडजॉइंट ए निकाल दिया और उसका एडजॉइंट निकाल लें, वो किसके को लाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसकी पावर n-2 मीन्स n जो ऑर्डर होगा वो उसमें से 2 माइनस कर दोगे और ए के साथ मल्टीप्लाई इसके इक्वल आएगा। ये हमारी सेकंड थ्योरम है। हमारे इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन सिंगुलर क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास होगा जिसका डेटर्मिनेंट, कोई भी मैट्रिक्स है इसका डेटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, वो हमारी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारी थ्योरम नंबर थर्ड, इसमें है इफ़ ए मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स ले ली, वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ले ली जिसका ऑर्डर n है, तो हमारा क्या होगा, जो एडजॉइंट ऑफ ए है
पहले हमने किसी भी मैट्रिक्स का एडजमेंट निकाला और उसका डेटर्मिनेंट लिया, वो किसके इक्वल होगा? डेटर्मिनेंट ऑफ ए, जो स्टार्टिंग में मैट्रिक्स थी उसका डेटर्मिनेंट, और उसकी पावर क्या होगी? n-1 हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारी थ्योरम नंबर फोर्थ में क्या हुआ? अगर ए कोई भी हमारी स्केयर मैट्रिक्स है तो उसका अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले और उसका एडजमेंट निकालें, वो किसके इक्वल आएगा? अगर किसी मैट्रिक्स का पहले एडजमेंट ले ले और उसका पूरे का क्या बन जाए? ट्रांसपोज ले, तो ये दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। या तो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले फिर एडजमेंट ले ले, या फिर पहले मैट्रिक्स का एडजमेंट ले ले और फिर ट्रांसपोज ले ले, तो दोनों बात क्या होंगी? बराबर होंगी। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म में है दी एडजमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजमेंट निकालें, वो किसके इक्वल आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। या इसका मतलब क्या है? अगर हम एडजमेंट ऑफ ए एडजमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजमेंट मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये ले लिया आपने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? अगर ए का ट्रांसपोज ले किसके इक्वल आई? ए के इक्वल आई, तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी? इक्वल होगी। अब इसमें इस थ्योरम में यही देखिए, एडजमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एडजमेंट ऑफ ए मीन्स इसका मतलब क्या? अगर ए एडजमेंट ऑफ ए ले लूँ और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो किसके इक्वल आएगा? एडजमेंट ऑफ ए के इक्वल ही आएगा। मीन्स अगर किसी मैट्रिक्स का एडजमेंट ले और उसका ट्रांसपोज अगर वो सिमेट्रिक है तो किसके इक्वल आएगा? एडजमेंट ऑफ ए के ही इक्वल आएगा। हमारी सिक्स्थ थ्योरम क्या है? अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स लिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई और फिर उसका एडजमेंट ले, वो किसके इक्वल आएगा? पहले आएगा जो एडजमेंट बी मैट्रिक्स ली है वो मल्टीप्लाई में एडजमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की। ये हमारी कुछ थ्योरम थी। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1। जो 5.1 है उसका फर्स्ट सम क्या दे रखा है? फर्स्ट सम दे रखा है फाइंड द एडजमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिसेस दे रखी है, इनकी क्या निकालना है आपको? एडजमेंट निकालना है। जैसे हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स दे रखी है, हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है A11 की इनकी वैल्यू दे रखी है। इसमें दे रखा है A11 की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू होगी 1, A12 क्या होगा? 2, A21 क्या होगा? 3 और A22 क्या होगा? -5। अगर हम इसका कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर मीन्स कैपिटल ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ क्या होगा? A11 का कोफैक्टर निकालो, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, ये हमारा ऐसे निकलता है जैसे ये है। पहले हम इसका डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते, डिटरमिनेंट ऑफ ए की फॉर्म में लिख लेते। ये होगा 1, 2, 3 और -5, इस फॉर्म में लिख लेंगे। फिर हम इसका कोफैक्टर निकालेंगे। A11 लेंगे तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, बाकी जो है वही बच जाएगा। ये होता है -1 की पावर, जो हमारे जैसे 1 है 1 प्लस में 1, और इंटू में क्या होगा? इसको छोड़ के इसके छोड़ दो ना, -5। -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया? 2 ही होगा। अगर हमारी माइनस की पावर इवन हो तो हमारा क्या बनता है? पॉजिटिव बनेगा। अगर माइनस की पावर ओड हो तो हमारा क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो हमारी ये पावर कितनी है? इवन है, तो हमारे ये क्या बन गया? इवन बन गया। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी? -5। अब हम निकालेंगे A12 निकालो। ये भी क्या हो गया? कोफैक्टर ऑफ A12। ऐसे ही निकालेंगे A12 के -1 की पावर 1 + 2, और इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया, बाकी कितना बच गया? 3 बच गया आपका।
3 है और इसकी -1 की पावर 3 है, तो 3 तो ओड हो गया तो हमारे आगे निशानी कितना आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस कितना बन गया, 3 बन गया। आगे निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 1 2 1 निकालें, वो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A21, इसी का हो गया। इसमें भी क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 और इनटू में वही आएगा, इसको छोड़ के इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे। जिसमें ये एलिमेंट्स है ना, उसी की तो रो छोड़नी है और उसी का क्या छोड़ना है, कॉलम छोड़ना। बाकी का जो बच गया उसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। 2 आ गया और ये क्या पावर ओड है तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आ गया, तो माइनस कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे A22, वो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A22। अब यहाँ पर होगा -1 की पावर 2 प्लस में 2 और इनटू में कितना होगा, ये 2 ये है, इसको छोड़ कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो, कितना आ गया 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये पावर इवन है तो पॉजिटिव बन जाए तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम इसका ये हमारी AIJ की वैल्यू आएगी, जिसमें A11 की वैल्यू कितनी है हमारी, -5, A12 की वैल्यू कितनी है, -3 और A21 की वैल्यू कितनी है, -2 और A22 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये वैल्यू आ गई हमारी सारी। अब इसमें ना एडजमेंट निकालेंगे मैट्रिक्स A का, एडजमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसमें क्या तो है, ट्रांसपोज लेना है। जो ये फैक्टर से हमारी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी, वो क्या बनेगी, -5 -3 -2 1, ये हमारे फैक्टर हो गए। और इनका क्या लेना, आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लोगे, जो हमारी रो है ये कॉलम में आएगी और जो हमारा कॉलम है वो रो में चला जाएगा। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से चेंज कर दो, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो कितना -5 -2। सेकंड कॉलम को सेकंड रो से चेंज कर दो, -3 और 1, ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ A। अब ये तो पूरा मेथड था। अगर हमें शॉर्ट में देखना हो 2 × 2 की, अगर हमारे पास मैट्रिक्स हो, अगर शॉर्ट में हमें एडजमेंट निकालना हो, जैसे हमारे पास A की वैल्यू क्या थी, हमारे पास A मैट्रिक्स थी 1 2 3 -5। अगर हमें इसका एडजमेंट निकालना पड़े शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या निकालोगे, इनको इंटरचेंज कर दो। जो डायगोनल है ना उनको क्या कर दिया, इंटरचेंज मीन्स -5 और 1, और जो ये है ये वाई डायगोनल, इनके निशान बदल दो, ये -2 होगा और ये -3 हो जाएगा। ये हमारा एडजमेंट निकल जाए। ये और ये वैल्यू दोनों क्या आएंगी, सेम वैल्यू। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है और पहले क्या किया था हमने, लॉन्ग मेथड्स। अब हमारा है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या देखा, x + 1 x - 1 x² 1 - x, ये सेकंड पार्ट है। अब इसमें हमें कोफैक्टर A11 की वैल्यू क्या दे रखी है, A11 दे रखा है, x + 1, A12 दे रखा है, x - 1, A21 दे रखा है, x² और A22 क्या दे रखा है, 1 - x। अब यहाँ से हम कोफैक्टर निकालें तो A11 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A11, फर्स्ट एलिमेंट्स का कोफैक्टर। इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, तो -1 की पावर क्या होगा, 1 + 1 और कितना आ गया अंदर, 1 - x। यही बन जाएगा, क्योंकि इवन पावर है तो इवन पावर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो 1 - x बन जाएगा। अब कोफैक्टर निकाल दो A12 का, कोफैक्टर ऑफ A12 -1 की पावर 1 + 2। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, बाकी ये बच गया, x² कितना आ जाएगा, 1 और 2 3 हो गया, मीन्स ओड है तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, -(x²). अब आपको कोफैक्टर निकालना है A21 का, क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ A21 का निकालो तो कितना, -1 की पावर 2 + 1 मीन्स 3 हो गया, और इनटू में 2 1 है तो ये है 2 1,
इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, कितना बन गया x माइनस 1। और यहाँ पर ये क्या आएगा, नेगेटिव बनेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 1। आपको ये भी लिख सकते हो, इसको माइनस को अंदर ले जाओ तो ये तो होगा नेगेटिव माइनस एक्स प्लस 1 मीन्स 1 माइनस के x। ये लिख सकते हो, माइनस अंदर गया माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो गया, तो 1 माइनस के x बन गया। a22 निकालो तो क्या होगा a22, तो कोफैक्टर ऑफ a22 कितना है, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 4 हो गया, और इसको छोड़ दो बाकी कितना है x प्लस, और माइनस 1 की पावर इवन है तो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, क्या आ गया हमारे पास x प्लस 1 आ गया। अब आप इसका क्या लिख दोगे, एडजॉइंट निकाल दोगे। जैसे हमारी यहाँ पर a11 की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस के x, a12 की वैल्यू कितनी आई है माइनस एक्स स्क्वायर, a21 की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस एक्स, और a22 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास x प्लस के 1। आप निकाल दो अब इसका एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a निकालो तो कितना हो ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज को ये भी लिख सकते हो, ये भी ट्रांसपोज की फॉर्म है। इसमें क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स और x प्लस के 1। अब इसका रो और कॉलम चेंज कर दो, क्या आएगा ये इसमें 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और x प्लस में 1 बन जाएगा। अब हमारा है थर्ड पार्ट में क्या दिया है 2i मीन्स आइटा, -1 प्लस आइटा माइनस आइटा 3 प्लस में आइटा, ये दे रखी मैट्रिक्स। इसको सोल्व करेंगे, ये कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें एडजॉइंट निकालना है इसका, तो हम यहाँ पर a11 की वैल्यू क्या आपके पास a11 की वैल्यू है 2 आइटा, a12 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस आइटा, a13 की वैल्यू कितनी 21 की वैल्यू कितनी है माइनस आइटा, और a22 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में आइटा, ये दे रखा है। आप इनके कोफैक्टर्स निकाल दोगे, जैसे a11 निकाल लो, क्या होगा कोफैक्टर ऑफ a11 का आप कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर ऑफ a11 कितना होगा -1 की पावर 1 प्लस 1 2 होगा। यहाँ पर कितना होगा इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, कितना आ जाए 3 प्लस में आइटा, कितना आ गया आपके पास 3 प्लस में आइटा। a12 रखो तो क्या होगा कोफैक्टर ऑफ a12, ये आपका कोफैक्टर है a12, तो -1 की पावर कितना 3 हो गया, कितना 1 प्लस में 2 3 है, कितना आएगा इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, ये आ गया आपके पास माइनस आइटा। -1 की पावर 3 माइनस आइटा कितना हो गया, ये ओड पावर है तो माइनस माइनस आ गया आगे, माइनस इंटू माइनस ऑफ आइटा कितना है माइनस माइनस प्लस हो गया, आइटा वैल्यू आएगी। अब हम निकालेंगे a21, ये क्या होगा कोफैक्टर ऑफ a21 होगा, ये -1 की पावर कितना 2 और 1 3 हो गया। अब 21 है, ये है 21, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, ये आएगी वैल्यू आपके पास -1 प्लस में आइटा, ये नेगेटिव आ गया आगे -1 प्लस में आइटा, नेगेटिव को अंदर ले जाओ 1 प्लस का होगा आइटा माइनस का होगा, तो 1 माइनस के आइटा होगा। अब आप निकालोगे a22 की वैल्यू, क्या आएगा कोफैक्टर ऑफ a22 का कोफैक्टर आ गया आपके पास, क्या होगा -1 की पावर 4, और यहाँ पर क्या होगा इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास 2 आइटा, ये पॉजिटिव रह गया तो कितना आ गया
2 आइटा आ गया। अब आप निकाल दोगे एडजवेंट ऑफ ए। क्या जो हमारे कोफैक्टर आए हैं उनको क्या ले दोगे आप, ट्रांसपोज ले दोगे। कोफैक्टर आए हैं, फर्स्ट कोफैक्टर है 3 प्लस में आइटा, उसके बाद है आइटा 1 माइनस के आइटा और 2 आइटा, और इसका क्या लेना आपको, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम को किसी में बदल दोगे, रो में। तो 3 प्लस में आइटा होगा, आइटा 1 माइनस में आइटा और 2 आइटा हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट में क्या दे रखे हैं, ये है 1 टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाई 2 और 1 दे रखे। ये हमारा ये मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है, 1 टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और ये क्या दे रखा है, माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और ये 1 दे रखे। ये आपके पास मैट्रिक्स है। यहाँ पर a11 की वैल्यू कितनी है, 1, a12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, टेंजेंट ऑफ, ये है 12 की वैल्यू अल्फ़ा बाई 2, a21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और a22 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, यही है। अब आप इनके कोफैक्टर निकाल दो। फर्स्ट का कोफैक्टर निकाल दो, a11 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ a11 का कोफैक्टर निकाल दो। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, ये आ जाएगा -1 की पावर 2 और इंटू में 1, कितना आ गया, 1 आ गया। अब सेकंड का कोफैक्टर निकाल दो, a21 1 2 कोफैक्टर ऑफ a12 कितना आएगा, -1 की पावर 3 होगा। इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, ये आ गया आपके पास एलिमेंट्स, कितना है, माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू और ये नेगेटिव, कितना बन जाएगा, पॉजिटिव टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब आप निकाल दो ये कोफैक्टर ऑफ a21 की वैल्यू, ये क्या आपके पास, कोफैक्टर ऑफ a21 कितना है, -1 की पावर 2 1 3 होगा और यहाँ पर कितना होगा, 2 1, ये है। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, ये वैल्यू आ गई आपके पास टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2। अब पावर ओड है तो नेगेटिव लग जाए तो माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 होगा। अब उसके बाद है a22 निकाल दो, कोफैक्टर ऑफ a22 कितना होगा, -1 की पावर 4 और ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपका यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, 1 हो जाएगी। अब एडजवेंट निकालोगे तो कोफैक्टर एडजवेंट निकाल दो। एडजवेंट ऑफ ए आपका क्या बन जाएगा, आप ट्रांसपोज ले जाओगे, 1 टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और 1, और इसका क्या लेना हमें, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लोगे तो वैल्यू क्या आएगी, रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में, 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा बाई 2 और क्या आएगा, 1। ये आपका क्या आ गया, एडजवेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे।